तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, यानी कि ना नो रिटर्न पास दोबारा आ जाता है। और आने के बाद ना जो रॉ लॉर्ड है ना, रॉ लॉर्ड के साथ लड़ाई करने लग जाता है। तो रॉ लॉर्ड भी लड़ाई करने लग जाता है। बाकी बंदे भी कहते हैं चलो भाई रॉ लॉर्ड वर्सेस यानके का फाइट यहाँ पे चालू हो गया, हमको भी मौका मिलेगा तो हमको भी सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए। रॉ लॉर्ड एक अटैक करता है जिससे यानके ऐसे दूर आके गिरता है और दूर गिरने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है। तो रॉ लॉर्ड भी आगे आ जाता है, कहता है बच्चे तू कहाँ पे भागेगा, टेलीपोर्टेशन यूज करेगा बिल्कुल ना, इतना बोल के अपने हाथों के नीचे दबाता है। लेकिन उतने में टेलीपोर्टेशन यूज करके ना वहां से कहीं दूर जा चुका था। और जैसे दूर जाता ना तो रॉ लॉर्ड भी देखता है शिट भाई निकल गया, बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अब आते यानके की ओर, जहाँ पे यानके भी देखता है शिट यार जब मैं टेलीपोर्ट हो रहा था तो बीच में ऐसा डिस्टर्बेंस यहाँ पे कर दिया गया जिसके चक्कर में मामला उतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन मैं अच्छे से टेलीपोर्ट हो गया। और एक सेकंड यार, अभी के लिए मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई ना कोई ये जो मेरे को दूर से अपने डिवाइन सेंस से उंगली कर रहा है, जो रॉ लॉर्ड के इंगनेस्ट है वहाँ पे कोई इंक्लैन का मेंबर तो नहीं छुपा है जो अपने डिवाइन सेंस से ऐसा किया जा रहा है। हाँ तो ऐसा ही है। और जो मोना ना, मोना इंगनेस्ट में यहाँ पे बैठा हुआ था, मनी मन सोचता है कि जहाँ तक अभी मुझे आइडिया लगना चाहिए कि यानके को करना क्या चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि रॉ लॉर्ड के साथ दम लगा के फाइट पूरी करनी चाहिए। लेकिन वो दम लगा के फाइट यहाँ पे नहीं कर रहा, वो बस भागे जा रहा है भागे जा रहा है और यहाँ वहाँ कोने में देखे जा रहा है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं आइडिया है कि हमने तैयारी करके यहाँ पे रखी है। वहाँ मानना पड़ेगा कमाल का सेंस यहाँ पर है। तो ऐसे बंदे के साथ ना ऐसे दूर से बैठ के दिमाग से लड़ने में मजा आता है, पास में जाकर फाइट करने में नहीं। अब आते यानके की ओर, वही जो भागे जा रहा है और पीछे से रॉ लॉर्ड भी पीछा किए जा रहा है। मनी मन वही अनुमान लगा लेता है कि वेल आई डोंट नो कहीं को, वो जो लोकेशन है ना वो लोकेशन मुझे बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं लगता। ऐसा लगता है अगर वहाँ पे गया तो मेरा अंजाम बुरा होगा। शायद हो सकता है कि इन क्लैन के लोगों ने वहाँ पे जाल बिछा के रखा होगा, या तो कोई एरे लगा दिया होगा पिछली बार जैसा, या तो ढेर सारे कमाल कमाल के बंदे वहाँ पे छोड़ दिए रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो अभी के लिए मैं किसी और एरिया में नहीं जाता, ये जो एरिया है इसी एरिया में बैठे रहता हूँ और इसी एरिया में जो इंकनेस्ट है उसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो एक अटैक तैयार कर लेता है इस एरिया वाले इंकनेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इस इंकनेस्ट का जो मेन मालिक था टेरिटरी लॉर्ड, वो भी ऐसा हिल जाता है कि भाई 100 से ज्यादा यहाँ पे इंकनेस्ट है, ये किसी और को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन नहीं, इसको तो मेरा वाला यहाँ पे दिखा। अरे बाकी सब तमाशा क्या देखे जा रहे हो, बचाओ, और इसके हमले से मैं भी प्लस मेरा इंकनेस्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मोनो भी ऑर्डर देता जाओ और जाओ के यहाँ पे बचाओ। तो लोग बचाने आते उतने में यान के ही हमला करके डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया था। तो पीछे से जो बाकी बंदे ना, बाकी टेरिटरी लॉर्ड और रोकने यहाँ पर आते हैं, उतने में ये अपनी स्पेस की पावर यूज करता है और दूर किसी एरिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, वहाँ पे एक और डिस्ट्रॉय करता है। तो वहाँ पे बंदे आते हैं, फिर से टेलीपोर्ट होकर ना किसी और एक एरिया के अंदर यहाँ पे आ जाता है। और ऐसा करते करते आई डोंट नो कितने 2 3 या 4 5 और इंकनेस्ट के पास जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। मोना भी देखता है कि अरे यार इसकी स्पेस की पावर तो तगड़ी है, वो कहीं भी अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है, हमको मौका नहीं मिल पाता, कुछ भी हो जाए रोको इसको। तो एंड में जो मोना है ना, मोना यानके के पीछे ऐसा आ जाता है कि बेटे अब तेरा क्या होगा, तू तो गया। बाकी बंदे देखते हैं मोना आ गया और रोक देगा, यानके देखते कि यहाँ वहाँ उंगली करके ना मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था कोई रॉ लॉर्ड है या नहीं है, तो कोई नहीं है, कोई रॉ लॉर्ड यहाँ पे नहीं है, एक ही यहाँ पे था जिसको भी मैंने कहीं दूर अभी के लिए भगा दिया है। उतने में जो मोना है ना, उसने पीछे से अटैक तैयार कर दिया था और अटैक कर देता है, यानी कि वही अटैक डॉज नहीं कर पाता, अटैक उसको लगती है और ढम से वो नीचे यहाँ पे गिर जाता है। और जैसे नीचे गिरता है उतने में जो रॉ लॉर्ड इनका था ना वो आ जाता है। जैसे आता है सब लोग कहते रुक जाओ, रॉ लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है, जो कुछ ना रॉ लॉर्ड यहाँ पे करेगा। रॉ लॉर्ड कहता सुनो यार जाओ, और जो यान के ना उसके साथ यहाँ पे बातचीत करो। जो सुनते मोना भी लाइक बातचीत यहाँ पे करो। अरे यार मुझे लगा शायद मौका देखेंगे यान की को मारेंगे, लेकिन नहीं, ये तो बातचीत करने को बोल रहे हैं। तो रॉ लॉर्ड यहाँ पे कहता है कि देख लिया यार अभी के लिए वो आ चुका है, 2-4 उसने डिस्ट्रॉय भी कर चुका है, 2-4 बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, पहले भी मारे जा चुके हैं, और अभी के लिए कुछ मतलब समझ भी रहा है क्या। जो सुनते ही वो कहता है यार मैं समझ रहा हूँ, तो जाता हूँ बातचीत यहाँ पे करने के लिए। तो यान के पास आता है, वो कहता है हेलो यान के, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। तो यान के भी कहते हैं कि मोना तेरा नाम है ना, मुझे याद यहाँ पर है। तो वो भी कहता है वो यार तुमको मेरा नाम याद है, ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गर्व यहाँ पे महसूस हो रहा है। यान के मनी मन सोचता है इससे पहले मैंने कई बार हमला किया है, लेकिन किसी की औकात यहाँ पे नहीं थी जो मुझे मेरे एरिया से बाहर यहाँ पे निकाल सके और सबके सामने ला सके, लेकिन इसने मुझे लाया, इसने मुझे रोक दिया, इसने अटैक भी कर दिया और मैं बचा खुद को नहीं पाया। यान के ये भी कहते हैं कि वेल तुमको अच्छा लग रहा है क्या, हॉनर महसूस हो रहा है कि मुझे तुम्हारा नाम याद है, जिस दिन मैं तुमको जान से मारूंगा ना उस दिन भी शायद तुमको हॉनर महसूस हो। जो संदोबी कहते हैं मुझे जान से मारना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, सबको मालूम है कि आप उन्हें ना लेवल अप करके हब लॉर्ड यहाँ पे बनी चुका है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि तुम ना मेरे को कभी मार नहीं पाओगे, उसके लिए तुमको 9वें रैंक पे जाना पड़ेगा और तुम अपनी जिंदगी में कभी भी 9वें रैंक पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो लिमिट है ना वो लिमिट बस 8वें रैंक की यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि हम उस पर बकवास भी नहीं करेंगे, बस तुमसे ये कहना चाहते कि एग्रीमेंट हुआ था, तुम अटैक नहीं करोगे, लेकिन तुम हमारे एरिया में आके इंक नेस्ट भी डिस्ट्रॉय करे हो, 2-4 को यहाँ पे मार भी दिया, ये तो गलत बात है ना। जो सुनते यान के बोलता तो क्या हुआ, मैं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गलत या सही है, मैं अटैक करूंगा, तू बस देखता
देखते जा, मैं हर कोने पे अटैक करूंगा, हर इनके डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जितने भी टी लॉर्ड है ना सबको मार डालूंगा। तो पीछे से रॉयल लॉर्ड आ जाता है और बड़े गुस्से में कहता है कि अच्छा ऐसा करेगा, हिम्मत है क्या तेरी। जियो सुनते ही यान के यहाँ पे बताता है कि हाँ भाई है, मैं तो पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा, करके दिखाऊं क्या। तो मोना भी कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बड़े गुस्से में यहाँ पे लग रहे हो, शांत हो जाओ, हमला वरला करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं जाता हूँ रॉयल लॉर्ड के साथ और जाकर ना ये करता हूँ, क्या बोलता है, बातचीत यहाँ पे करता हूँ। तो निकल जाता बातचीत करने के लिए, यान के वहीं पे रुका था। मनी मन सोचता है अब ये जो है ना मोना, ये भी रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन चुका है, लेकिन जो पहला मेन रॉयल लॉर्ड है ना, ये अभी उसके अंडर में आता है, उसकी बात ही मानता है। यानी तुम रियल रॉयल लॉर्ड हो, जो कि डायरेक्ट पैदा हुए हो, तो ही तुम्हारी इज्जत होगी। बाद में तुम टेक्निक यूज करो या हाफ रॉयल लॉर्ड बन जाओ, कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। अब आते हैं इनकी ओर, जहाँ पे लोग डिसीजन लेते हैं। जो यान के ना एक काम कहते हैं, माफी वाफी मांग लेते, मामला रफा दफा कर देते, उसको यहाँ से भेज देते हैं। तो मोना भी कहता है यस, क्योंकि देखो अगर हमने उसको रोकने की कोशिश यहाँ पे की ना, हम भले उसको जहाँ से मार नहीं पाएंगे और रोक भी नहीं पाएंगे, वो 2-4 को बर्बाद करके ना यहाँ से निकल ही जाएगा। तो जाहिर सी बात, तो जो हमने फ्यूचर प्लानिंग की थी ना, उसमें भी रुकावट यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी माफी वाफी मंगाते और यहाँ से दफा कर देते हैं सिंपली। तो जाता है यानके के पास और कहता है हेलो यानके, सॉरी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा, लेकिन फाइनली हमने डिसीजन ले लिया। जो सुनते यानके भी कहता है तुमने डिसीजन ले लिया, बोलो ऐसा क्या डिसीजन लिया। जो सुनते मोना कहता है टेंशन मत लो, हमने ऐसे डिसीजन लिया है जिससे आपको मजा आ जाए, आपको फायदा हो जाए, आपके नुकसान के बारे में थोड़ी ना सोचेंगे। तो यानके भी देखते हैं कि अरे यार ये जो रॉड है ना, इसकी बातों से, इसकी हरकतों से, इसके दिमाग से काफी ज्यादा मुश्किल है डील करना। उसको ध्यान के कहता हूँ कि ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ जिससे भाई मुझे कोई फायदा हो। तो तुम्हारे एग्रीमेंट में नया ये आ चुका है क्या कि भाई जैसे कि मैं अटैक नहीं करूंगा, तुम्हें से भी कोई मौका देकर मेरे पे अटैक नहीं करेगा, ये बातें ऐड हो गई क्या। जो सुनते कहता मोना पहले से ही ऐड है, ये चीज ना हमारे एग्रीमेंट में पहले से ऐड यहाँ पे थी कि कोई भी अटैक वटैक नहीं करेगा। रही बात पिछले बार अटैक काई को हुआ था, 20 से ज्यादा बंदे यहाँ पे काई को आए थे, क्योंकि उसमें रॉयल लॉर्ड की कोई गलती नहीं है। रॉयल लॉर्ड को तो मालूम ही यहाँ पे नहीं थी, मेन गलती मालूम किसकी थी, डीवू की। जो भी बाहर का लेना देना ना वो डीवू करता था। डीवू को जैसे खबर मिली वो 20 बंदे को लिया और आप पे अटैक वटैक यहाँ पे कर दिया, तो डीवू की गलती यहाँ पर है, डीवू की गलती है। अच्छा वो मर गया साला। तो यान के भी देखते कह रही यार इन्होंने भेजा था, लेकिन देखो पूरा का पूरा नाम है ना डीवू पे लगा दिया और डीवू तो मर चुका है। तो जाहिर सी बात है भाई, हम उसको बुला के उससे तो पूछताछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते ना यार। तो मोना ये भी कहता है कि हाँ डीवू की गलती यहाँ पे थी, वो तो अच्छा हुआ कि आपने उसको यहाँ पे कंप्लीटली जहाँ से मार डाला। और जो बाकी बंदे यहाँ पे थे ना उसके साथ जो 20 बंदे गए थे, जिसमें से 12-13 शायद वापस आ गए थे, हमारे लॉर्ड ने उनको भी मार डाला कि भाई तुम्हारी इतनी इतनी हिम्मत, तुमने एग्रीमेंट होगा ये लो मरो, इतना बोलकर सबको मार दिया था। यान के देखते कि वाह यार कितना चालाक यहाँ पर है, सब ब्लेम उस पर यहाँ पे डाले जा रहे हैं। अगर वो जिंदा भी लौट के आ जाता ना, हाँ तो भी एंड में हम वो डीवू को मार के मेरे को यही दिखा दे कि देख भाई हमने डीवू को मार दिया, अब मामला खत्म यहाँ पे कर दे। यान के पूछता तुम और क्या कहना चाहते हो। तो मोना कहता कुछ भी नहीं यार, वो बंदे मारे गए, हमारे बंदे थोड़ा नुकसान यहाँ पर हो गया, खत्म मामला, और जाओ जाके अपना काम धंधा करो और क्या। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।